So DG Khan Cement is expected to announce its fourth quarter FY16 results tomorrow. We expect company to post EPS of 5.44 rupees for the quarter, which will take overall earnings to 19.99 rupees for full year FY16. Overall results में जो major highlights हैं, this basically translates into a growth of about 5.8% year on year अगर fourth quarter FY16 को अगर compare करें. ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 3.6% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे इसमें आएगी. फाइनल रिजल्ट्स हैं जो कि तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड ऑफ अराउंड 6 रुपीज़ पर शेयर फ्रॉम द कंपनी. ऑब्वियसली इट इज़ ट्रेडिंग एट चीपेस्ट मल्टीपल इन ओवरऑल जेएस सीमेंट यूनिवर्स. जो हमारी कवरेज में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें सबसे सस्ती कंपनी इन टर्म्स ऑफ पी डीजी खान सीमेंट है, ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ अराउंड 8 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मेन स्ट्रीम सीमेंट प्लेयर्स हैं वो तकरीबन 10 टाइम्स के पी पे भी चल रहे हैं. तो ओवरऑल एवरेज इज़ अराउंड 10 to 11 टाइम्स की एवरेज है सीमेंट का प्लेयर्स बाकी के. ओवरऑल तो इन जो पिछले साल के हिसाब से तो काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस है. पिछले साल के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ इंक्रीजिंग बाय अराउंड 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. जो इन कंपनी के जो फाइनेंस कॉस्ट हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम हो रही हैं, क्योंकि मेनली जो ओवरऑल एक मॉनेटरी ईजिंग चल रही थी उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया, प्लस इन लोगों की कैश फ्लो जनरेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा थी. तो अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आर डी लेवरेज, जितनी भी कंपनीज़ हैं सीमेंट सेक्टर में. तो फाइनेंस कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल रह गई हैं. मोस्टली थोड़ा बहुत अब शॉर्ट टर्म डेट होता है, दैट्स मेनली टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल टू रिक्वायरमेंट्स. उसके अलावा उसमें कोई ख़ास नहीं होता. तो डिस्पैचेस भी ऑन एवरेज तकरीबन 14-15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो की हैं. उसमें मेनली जो लोकल डिस्पैचेस थी वो मेजर ड्राइवर थे एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट डिस्पैचेस. एक्सपोर्ट डिस्पैचेस पिछले पूरे साल में कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होती रही हैं. इस बार भी इसमें क्वार्टर में भी डिक्लाइन है. डीजी का ऑन दी अदर एंड इस क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल इनका तकरीबन शेयर इन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन टोटल डिस्पैचेस वुड बी अराउंड 16% एज़ कम्पेयर टू 18% FY15 के अंदर. तो थोड़ा बहुत उसमें पाई साइज में चेंजेस आई हैं विच इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू लोकल डिस्पैचेस. तो ऑब्वियसली जो लोकल डिस्पैचेस हैं उस पर दे कमांड हायर रिटेंशन प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स. तो ओवरऑल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी उसके वजह से थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आई है. ग्रॉस मार्जिन्स आर एट ऑल टाइम हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इस फोर्थ क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन्स ऑफ 43%. तो इससे पिछले क्वार्टर में इनके मार्जिन्स वर अराउंड 44.4%. तो थोड़ा बहुत कोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम लोगों के थोड़े से मार्जिन्स हम कम एक्सपेक्ट करें, लेकिन मार्जिन्स और एट पीक लेवल हैं इस वक्त. तो विच पार्टली एक्सप्लेन्स के जो अभी रिसेंट कोल प्राइसेस बढ़ने के जो कॉस्ट पास ऑन था वो इन्होंने पास ऑन कंज्यूमर्स को नहीं किया. राउंड अबाउट सीमेंट की पर बैग प्राइसेस शुड इंक्रीज बाय अबाउट 10 to 12 रुपीज़ पर बैग, बट उन्होंने वो नहीं बढ़ाई. उसकी वजह यही थी कि दे हैव द कैपेसिटी एंड द कुशन टू अब्जॉर्ब कॉस्ट हाइक्स, क्योंकि ऑफ लेट जब कोल प्राइसेस बहुत मैसिवली जब डिक्लाइन की थी तो उस वक्त इन कंपनीज़ ने प्राइस कम नहीं की थी और उनका जो इफ़ेक्ट जो था वो पास ऑन कंपनीज़ को नहीं किया था. अगर इफ़ डीजी खान सीमेंट फील्स द नीड टू प्रोटेक्ट देयर मार्केट शेयर इन द नॉर्थ, तो दे विल ऑब्वियसली गो फॉर एन एक्सपेंशन. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर उनको ये लगा कि उनके पास अगर सफिशेंट स्पेस अवेलेबल हो, लाइमस्टोन की उनके पास माइनिंग के राइट्स में उनके पास सफिशेंटली अवेलेबल हों, तो ये हो सकता है कि ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में, विच इज़ मच ईजियर एज़ कम्पेयर टू ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन. तो obviously that's a possibility which can be ignored at this point of time. आप जो दूसरी कंपनीज़ हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपेंशन में आएंगी, उनको ऐड करके राउंड अबाउट 20 to 22 मिलियन टन्स नई एडिशनल कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ FY20 एक्सपेक्टेड है कि ऑनलाइन आएगी. अगर आप हर साल अगर 10 to 15% की भी ग्रोथ रेट एज्यूम करके चलें लोकल डिस्पैचेस में, अगर आप एक्सपोर्ट्स को फ्लैट भी रखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पिछले साल के लेवल पे, तो द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री वुड बी इन द रेंज ऑफ 70 to 75%, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनफ नंबर, इज अ गुड इनफ नंबर टू कीप द प्राइसिंग अरेंजमेंट इंटैक्ट. तो ओवरऑल इंडस्ट्री जितनी भी है सारी वो चूँकि डिमांड आउटलुक पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,
तो दे विल, इट्स अ नो ब्रेनर फॉर देम. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट टाइम कि वो दे कम अप विद एन एक्सपेंशन अनाउंसमेंट. तो इसी तरह ही कोहार्ट सीमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी शायद एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट की तरफ आएगा. तो लाइक आई सेड 15 मिलियन टन्स अभी अनाउंसमेंट हो चुकी हुई हैं. अगर आप ऑन एवरेज 2.5 मिलियन टन्स की अगर किसी एक कंपनी की एक्सपेंशन भी अगर लेके चलें और 2-3 कंपनीज भी अगर एक्सपेंशन करें तो अराउंड अबाउट 20 to 22 मिलियन टन्स की नई कैपेसिटीज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि आ जाएंगी बाय द एंड ऑफ FY20 ऑनलाइन आ जाएंगी. Major risk would be sharper than expected coal prices, which is understandable. आपके forecast के उसके coal prices का थोड़ा सा impact है आपका. Plus ये कि अगर economic cycle में जो major which I see at this point of time is the most relevant factor, एक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की आपकी प्रोग्रेस के उस पर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है और ये प्रोजेक्ट अगर नहीं कंप्लीट हो पाते तो दैट वुड बी अ मेजर रिस्क. सेकेंड वुड बी पॉलिटिकल रिस्क. अगर ये पॉलिटिकल प्रोसेस स्टॉल हो जाता है और ओवरऑल ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुक जाती हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी रुक जाती है ड्यू टू एम्बिग्विटी. एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्विटी अराइजिंग फ्रॉम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वुड बी अ बिग नेगेटिव फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इस वक्त. दूसरा ये कि तीसरे चीज़ ये कि अगर कोई एक्सटर्नल शॉक आ जाता है ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन शूट अप कर जाती है, तो दैट्स मेनली रिलेटेड टू मैक्रोज में अगर किसी भी किस्म का प्रेशर आता है अनफेवरेबल तो दैट विल सर्व एज अ मेजर रिस्क टू द वैल्यूएशन ऑफ दीज सीमेंट कंपनीज. बिकॉज इस वक्त जो वैल्यूएशन और डिराइव हो रही है और जो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस डिराइव हो रही हैं दे आर फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव. डिमांड फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन मैक्रो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान. तो अगर वो चीज़ हर्ट हो जाती है तो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा. तो उस वक़्त फिर काफ़ी सिवियरली अंडर प्रेशर आ सकती हैं सीमेंट कंपनीज. अपसाइड रिस्क आई डोंट थिंक अपसाइड रिस्क इज़ ऑब्वियसली कोल प्राइसेस वापस अगर डिक्लाइन करके $48-49 पर टन के लेवल पे आ जाती हैं. डिस्पैचेस जो हैं वो अबव एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जिस फेज़ के अंदर द टाइम लैग बिटवीन न्यू कैपेसिटीज़ कमिंग इन ऑनलाइन एंड द डिमांड गोइंग अप, इसमें अगर डिमांड अगर बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाती है तो हो सकता है कि सीमेंट की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएं मार्केट में, तो विच विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर देम. तो विदाउट एन इक्वल इंक्रीज इन कॉस्ट दे विल बी इंक्रीजिंग प्राइसेस जस्ट बिकॉज ऑफ shoot up in demand, which by the way is a possibility which cannot be ignored at this point of time. कि अगर बहुत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर बहुत सारे आ जाते हैं और एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फ्रेंजी स्टार्ट हो जाता है मुल्क में, तो हो सकता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी, एक अपसाइड फैक्टर है जो कि अगले 1-2 सालों में हो सकता है.